बंगाल लाल लाल था, बंगाल की गलियां लाल लाल थी, बंगाल के गांव, बंगाल के शहर चारों तरफ लाल का बोलबाला था। बवाल किया, क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, नए प्रधानमंत्री आए, नई सरकार बनी और आज उन्होंने ऐलान किया है जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं सबकी संपत्ति की जांच होगी। जंगल महल गूंजेगा, जंगल महल आवाज करेगा, जंगल महल सवाल करेगा, सवाल सत्ता से होगा। जंगल महल अपना नेतृत्व चुनेगा, वह नेतृत्व जंगल महल के विकास के लिए दिन रात एक करेगा। इसका निर्माण का आधार है एक ऐसा बंगाल जिसे कभी सोनार बांग्ला के नाम से संबोधित किया जाता था, जिसे अंग्रेजों ने इसी मार्ग से भारत के सोने को बाहर निकालने का काम किया था। ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से, पारंपरिक रूप से बंगाल का एक विशिष्ट इतिहास रहा है, एक सम्मानित इतिहास रहा है। आज पुनः इस बंगाल की मिट्टी में, जिस मिट्टी का ये नारा है माय माटी मनुष्य, उस मिट्टी से एक बदलाव की हुक्कार भरनी होगी। और जब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई दीदी को हिला पाना आसान नहीं है, दीदी को हिला पाना बहुत ही मुश्किल है, तो बंगाल वालों आपसे बेहतर उस लाल झंडे के शासन को कौन जानता। ये पूरा बंगाल लाल लाल था, बंगाल की गलियां लाल लाल थी, बंगाल के गांव, बंगाल के शहर चारों तरफ लाल का बोलबाला था। लोग सपने में भी अगर सोचते थे कि क्या बंगाल से कभी लाल हटेगा तो डर लगता था। लोग सपने में भी नहीं सोच पाते थे कि बंगाल की धरती से लाल की सरकार गायब होगी। हुई कि नहीं? हो गई। गायब हुई कि नहीं? दीदी क्या है, दीदी बूढ़ी हो गई है, उनको विश्राम करने कहिए, उनको उनकी सेवा की जाए। 10 साल 15 साल 20 साल बहुत होता है पॉलिटिक्स में, पता है कि नहीं? तो हम तो दीदी से कहेंगे, बगल में बिहार है और दीदी का नीतीश बाबू से अच्छा रिश्ता है, नाता है, एक मधुर, एक भाईचारा, बहनचारा वाला संबंध है। उनसे सीखना चाहिए, इनको भी बंगाल छोड़ के राज्यसभा चले जाना चाहिए। नीतीश जी जब होते थे संसद में, शायद दीदी भी संसद के सदस्य रही है, तो हमें लगता है इन्होंने काफी लंबा समय लिया। नीतीश बाबू ने 20 साल लिया था, दीदी 15 साल ले ली है। अब इन्हें आराम करना चाहिए, क्योंकि नेता लोग रहता है जब तक जिंदा रहेगा, चुनाव में रहेगा, तो राज्यसभा आराम का ही जगह। राज्यसभा लिए कि राज्यसभा आराम का जगह क्यों है? तो राज्यसभा के सदस्य को हम वोट नहीं करते। राज्यसभा आराम का जगह क्यों है? उसको हम वोट नहीं करते हैं, इसलिए जनता उसके पास नहीं जाती है। अब विधायक को वोट किया है तो जनता मरनी में, हरनी में, छतियारियों में भी जाएगी। वोट किए हैं, झगड़ा झाटी में भी जाएगी। तो इसलिए राज्यसभा इनको भी नीतीश जी के तर्ज पर सोच विचार करना चाहिए दीदी को, और सम्मान के साथ बाकी का जीवन दिल्ली के सहारे, दिल्ली के यादों और बंगाल की यादों के सहारे नहीं गुजारना चाहिए। आज चाहे बंगाल हो, झारखंड या उड़ीसा, पूरे देश को नए नेतृत्व की दरकार है, क्रांतिकारी बदलाव की दरकार है, क्रांतिकारी सोच के नेताओं की दरकार है। आज देखिए नेपाल में क्या हुआ, क्रांति हुई कि नहीं? नेपाल के नौजवान सड़कों पर आए, सवाल किया कि एजुकेशन का सिस्टम कम हो रहा है, हेल्थ का सिस्टम कम हो रहा है, और नेताओं की गाड़ियों की कतार लंबी हो रही है। नेपाल की सड़कों में आए, सवाल किया, बवाल किया, क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, नए प्रधानमंत्री आए, नई सरकार बनी और आज उन्होंने ऐलान किया है जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं सबकी संपत्ति की जांच होगी।